हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे जीके अकेडमी चैनल में। आज हम क्लास 10 की गणित एनसीईआरटी पैटर्न प्रश्नावली नंबर 3.1 प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कैसे सॉल्व होगा। दिया है क्वेश्चन, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया हो जाता है और 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे मित्र। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको जब सॉल्व करना है तो यहाँ लिखेंगे, माना 2 केजी सेव का मूल्य x रुपया, ठीक, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 2x प्लस y बराबर 160 रुपया। यानी पहला समीकरण आपका क्या हुआ, तैयार हो गया। फिर लिखेंगे, अब इसी तरह लिखेंगे, लेकिन अब लिखेंगे क्या, 4 केजी मूल्य, 4 केजी सेव का मूल्य, 2 केजी अंगूर का मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे 4x लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 2y, इसका कितना है 300। ये समीकरण आपका 2 बन गया। समझ आ गया ना? कोई दिक्कत है किसी को? मतलब पहले इस समीकरण को यहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद दूसरे समीकरण को 1 महीने बाद 4 केजी और 2 केजी का बना दिए, 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपया। अब पहले में बनाए 2x प्लस y बराबर 160 रुपया। तो पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण पहले को लेकर के अब सॉल्व करेंगे समीकरण नंबर 1 को, ठीक है ना। तो यहाँ दिया है 2x प्लस y बराबर 160 रुपया। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो y बराबर क्या लिखेंगे 160 माइनस 2x। अब इसमें कोई भी मान आप रख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी संख्या 30 रख दीजिए, 20 रख दीजिए, 40 रख दीजिए। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या माने, x बराबर 30 रखते हैं, 30 मान रखने पर, ठीक है ना। 30 मान रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2 गुणे 30 हो जाएगा। अब 160 माइनस 60 हो जाएगा, तो y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी बार मानेंगे, माना y बराबर x बराबर कितना रख दिया जाए, मान लीजिए 80 रखते हैं, 40 रखते हैं तो 80 होगा, 80 का आधा 180 होगा। यदि मान लीजिए 2 रखते हैं तो 20 होगा, इसलिए आप क्या रख दीजिए, यहाँ पर 40 रख दीजिए। 40 मान रखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2 गुणे 40 हो जाएगा। तो y बराबर क्या लिखेंगे, 160 माइनस 80। आप घटाएंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 80 होगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब क्या करेंगे, इसका सारणिक बनाएंगे। तो सारणिक देखिए हम यही बना दे रहे हैं, सारणिक में आपको क्या लिखना है, x अक्ष और y अक्ष। तो x अक्ष हुआ, y अक्ष हुआ। पहला मान क्या माने थे, 30 माने थे, कितना आया था, 100 आया था, ठीक है ना। अब दूसरा मान क्या माने थे, 40 माने थे, कितना आया था, 80 आया था, ठीक है ना। जो मान पहले माने हैं उसको x अक्ष में लिखना है, जितना आंसर आया उसको y अक्ष में लिखना है। समझ आएगा ना। समीकरण पहला आपका सॉल्व हो गया। अब समीकरण नंबर 2 पर चलते हैं मेरे प्यारे मित्र। कोई दिक्कत नहीं है इस पहले समीकरण में?
देखिए दूसरा समीकरण में आप हल करेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, 4x प्लस 2y बराबर क्या है 300। अब यहाँ क्या करेंगे, 2y बराबर क्या लिखेंगे 300 माइनस 4x। अब यहाँ दो नहीं, अब क्या लिखेंगे y बराबर 300 माइनस 4x बटा 2। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ कौन सी संख्या मानी जाए कि घटाने पर 2 से भाग चला जाए, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम 30 रखते हैं तो 4 तिया 12 80 होगा तभी कट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना x बराबर 30 मान रखने पर, 30 मान रखिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, y बराबर 300 माइनस 4 गुणे क्या लिखेंगे 30 बटे क्या हो जाएगा 2। तो y बराबर क्या लिखेंगे 300 माइनस 4 तिया 12 120 हो जाएगा बटे कितना लिखेंगे 2। अब घटाइए इसको, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर मैंने घटा देख लीजिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ 8 हो जाएगा तो 8 10 हो जाएगा, 10 में से 8 हो जाएगी। अब यहाँ 2 बचा, 2 में से 180 बटा 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 90, 2 9 18, 90 आ गया ना। कोई दिक्कत है किसी को नहीं। अब दूसरी बार मान लीजिए कि माना x बराबर मान लीजिए 20 रखते हैं तो 80 कम होगा, 80 कम होगा 220 हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा काटने पर। तो अब क्या करेंगे, और बड़ी संख्या 50 रख दिया जाए, 5 चौक 20 100 हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए हम 50 मान रखने पर रखिए y बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस 4 गुणे 50 बटा कितना लिखेंगे 2। y बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस कितना 5 गुना 10 100 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा ना, 200 से अब कटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सारणिक आपको बनाना है। सारणिक में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे मित्र, जो पहला मान माने थे उसके बाद जितना आया है उसको लिखेंगे। x y पहला मान क्या आया था आपका, माने थे 30 माने थे, कितना उत्तर आया था 90 आया था। दूसरा मान क्या माने थे 50 माने थे तो कितना आया था 100 आया था। दोनों सारणिक मेरा तैयार हो गया। अभी दोनों समीकरण में तैयार कर दिया और दोनों सारणिक भी तैयार हो गया। कोई अब देखना है आपको ग्राफ विधि से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे काटेंगे। इन दोनों सारणिक में देखेंगे सबसे अधिकतम मान 100 तक दिया है, 100 तक ग्राफ आप बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने में सब धनात्मक संख्याएं हैं तो धनात्मक दिशा में ही कुल बना दीजिए। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, एक y अक्ष का बना दीजिए, एक क्या है या x अक्ष का बना दीजिए, ठीक है ना। अब कहाँ से प्रारंभ करेंगे, ध्यान देंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक गया, कोई दिक्कत। अब देखिए ऊपर में 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है ना। y अक्ष हुआ तो y डैश होगा, x अक्ष हुआ तो x अक्ष होगा, ठीक है ना। यहाँ क्या 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 70 80 90 100। यहाँ भी उसी तरह लिखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इतना समझ आ गया। अब क्या करना, ध्यान से देखिए। पहला सारणिक में x अक्ष का मान 30 दिया है तो x अक्ष पर देखेंगे 30 यहाँ है। अब इसी के नीचे जस्ट कहा था 100, इसी के सामने ऐसे जस्ट ऊपर चले जाइए, देखिए ये है ना,
ध्यान देंगे। ठीक, अब 40 से 80 का था तो 40 यहाँ है, ठीक है। अब 80 जस्ट लिखिए, ये है 80। तो ये रेखा आपका ऐसे कट रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कितने से कटा है, 30, 100 से। ये कितने से कटा है, ये कटा है 40, 80 से, ठीक है ना। पहला सारणी का ग्राफ कट गया। आप दूसरे सारणी का ग्राफ काटिए। 30, 90 दिया है तो 30, 90 देखिए, 30 यहाँ है, 90 जस्ट इसी के सामने थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब 50, 100 दिया है तो यहाँ 50 है, ध्यान देंगे, यहाँ 50 है, ये 50। तो ग्राफ इस तरह कट रहा है, कट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितने से कटा, 30, 90। यहाँ कितने से कटा, 50, 100 से। इस सवाल को मेरे प्यारे मित्र इस तरह हल करना था, ठीक है ना। बीजगणितीय नियम भी हो गया, ज्यामितीय नियम भी हो गया, दोनों भी हो गया, समझ आ गया ना। ये चैप्टर प्रश्न 3.1 का तीसरा क्वेश्चन था। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे, और अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा आप लोग को तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।